हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। नगर पालिका चेयरमैन ने लगाया नगर पालिका ईओ के खिलाफ मुख्यालय से गायब रहने के आरोप। अतिवृष्टि के समय जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने के किया था पाबंद। नगर पालिका ईओ द्वारा जलभराव के समय नहीं की गई कोई कार्रवाई। 14 सितंबर को भी कार्यालय नहीं पहुंचे नगर पालिका ईओ। इसको लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने किया तुरंत प्रभाव से निलंबित। वन विभाग के उच्च अधिकारियों पर ग्रामीणों ने लगाया आरोप। वन विभाग की भूमि पर पौधा नष्ट करके खेती के लिए जुतवाई गई जमीन। ग्रामीणों का आरोप वन विभाग के अधिकारियों को मिली भगत से सरमुद्रा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य वन मंडल धौलपुर वन्यजीव की रेंज सरमुद्रा में करोड़ों रुपए की वन संपत्ति को एवं वन भूमि पर राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2023-24 के प्लांटेशन विभाग द्वारा किया गया था। लेकिन वर्तमान अधिकारियों की मिली भगत से प्लांटेशन को भूमाफिया से मोटा पैसा लेकर जुतवा दिया, क्योंकि माफिया इनसे सरसों और गेहूं की फसल के लिए तैयार कर रहे हैं। जमीन को वर्तमान में पूरी जमीन में ट्रैक्टर से जोत लगा दी गई तो वहीं हरे पौधों को भी नष्ट किया गया। प्लांटेशन मोहादी, काली तीर, हरदेनिया का पूरा इत्यादि है जगह पर प्लांटेशन किए गए थे। इसी को लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग के आला अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि वर्तमान अधिकारियों के द्वारा फसल को नष्ट करवाकर और भूमाफियाओं से मोटा पैसा लेकर वहां फसल उगाने की तैयारी की जा रही है। एक पौधा अपनी माँ के नाम, एक पौधा अपनी माता के नाम, एक पौधा धरती माता के नाम। प्रदेश में वृक्षारोपण कर रहे मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के द्वारा करीब 30 करोड़ रुपए खर्च करके वृक्षारोपण किया गया। रेंजर उच्च अधिकारियों शॉर्ट सर्किट करके अपने स्थानीय लोकल होना बताया गया। सूत्रों की जानकारी के अनुसार जो के रेंजर अपने जिले से बाहर लगते हैं। 3 स्टार ये मामला धौलपुर जिले में अनोखा देखने को मिल रहा है। धौलपुर से सचिन शेडवाल की खास रिपोर्ट। ये प्लांटेशन 1 साल पहले कराया गया था और रेंजर और फॉरेस्टर ने इसको नष्ट करवा दिया गया। यहाँ पेड़ पौधे लगाए गए काफ़ी समय में और बहुत अच्छे अच्छे पेड़ थे यहाँ, और सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया है और रेंजर और फॉरेस्टर ने मिली भगत से पैसा खा के ग्रामीणों से पैसा लेके इनको जुतवा दिया गया है और सरकार का पैसा नष्ट में गया है वैसे ही, और सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये मामला है। चंबल नदी के किनारे गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने भारी तादाद में पहुंच रहे श्रद्धालु आस्था में अंधे होकर श्रद्धालु खतरे से कर रहे हैं खिलवाड़। धौलपुर जिले में मानसूनी सीजन में पानी में डूबने से अब तक 2 दर्जन से अधिक मौतें हो चुकी हैं, लेकिन इन हादसों के बावजूद भी लोग सबक नहीं ले रहे। चंबल नदी के किनारे आस्था खतरे पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। चंबल नदी के किनारे गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चंबल नदी वर्तमान में खतरे के निशान के 130.79 मीटर से 3.5 मीटर पर बह रही है। चंबल नदी किनारे जैसे ही सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ होने की जानकारी पुलिस को लगी तो कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। धौलपुर में गणेश चतुर्थी से स्थापित की गई गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुक्रवार से ही शुरू हो गया और यह अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। शनिवार को भारी तादाद में श्रद्धालु गणेश प्रतिमाओं को लेकर चंबल नदी पहुंचे। खतरे के निशान के ऊपर बह रही चंबल नदी में श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। चंबल का जलस्तर खतरे के निशान से 3.51 मीटर ऊपर चल रहा है। हालांकि मामले की भनक लगते ही कोतवाली थाना एसएचओ प्रमेंद्र रावत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और समझाइश का प्रयास किया। एसएचओ प्रमेंद्र रावत ने बताया कि श्रद्धालु गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन करने के लिए चंबल नदी पहुंच रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया है। गोताखोरों की टीम भी मौके पर बुलाई है। श्रद्धालुओं से समझाइश कर उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर पूर्व में नगर परिषद द्वारा इंतजाम किए जाते रहे हैं। नगर परिषद द्वारा चंबल नदी के पास एक बहुत बड़े गड्ढे की खुदाई कराई जाती है, जिसके अंदर सुरक्षित तरीके से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता था, लेकिन इस बार नगर परिषद प्रशासन द्वारा इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। लिहाजा श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर चंबल में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई। खुशी जूस कॉर्नर के मालिक आमिर खान पर आरोप है कि वे जूस में पेशाब
यूरिन मिलाकर ग्राहकों को परोस रहा था। इस पर लोगों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी पुलिस चौकी के नजदीक खुशी जूस एंड शेक नामक दुकान पर ग्राहकों को जूस में पेशाब मिलाकर पिलाया जा रहा था। शुक्रवार की शाम आमिर की दुकान पर जूस पीने के लिए ग्राहक पहुंच गए तो जूस में चुपके से उसने पेशाब मिलाया जा रहा था। उसी समय जूस में पेशाब मिला रहे आमिर पर लोगों की नजर पड़ी। कस्टमर ने तुरंत आमिर और उसके साथी को दबोचकर पीटना शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ने पर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। भीड़ ने आमिर को उसके साथी को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने 10 मिनट के भीतर ही दुकान पहुंची और प्लास्टिक की कैन में हल्के पीले रंग का पदार्थ भरा मिला। पुलिस आमिर और उसके साथी मोहम्मद कैफ को हिरासत में लेकर थाने ले आई। घटना की जानकारी देते हुए एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि पुलिस को जूस में पेशाब मिलाने की शिकायत मिली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जांच में एक बड़ी बोतल बरामद की गई जिसमें कथित तौर पर पेशाब भरा था। पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली और आगे की जांच भी जारी है। लोगों के बीच इस घटना को लेकर भारी आक्रोश। स्थानीय निवासियों ने दुकानदार को पकड़कर उसकी पिटाई की। घटना के दौरान इसका वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस घटना के पीछे कोई गहरी साजिश है या फिर दुकानदार की व्यक्तिगत हरकत थी। थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर के इंद्रापुरी चौकी क्षेत्र में जनता के द्वारा सूचना दी गई कि एक दुकान खुशी जूस कॉर्नर के संचालकों द्वारा जूस में मानव मूत्र मिलाया जाता है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो दुकान से एक कैन से करीब 1 लीटर मानव मूत्र प्राप्त हुआ है। दुकानदारों से पूछने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल आमिर सनाफ साबिर खान तथा उसके एक बालकचारी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। जल झूलनी एकादशी पर राजस्थान जल महोत्सव 2024 का कार्यक्रम हुआ। मचकुंड सरोवर पर डीएमबीटी बीजेपी जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पराशर और अन्य रहे मुख्य अतिथि। जल झूलनी एकादशी के अवसर पर राजस्थान जल महोत्सव 2024 कार्यक्रम का आयोजन मचकुंड सरोवर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के नेतृत्व में एवं भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा, जिला अध्यक्ष भाजपा सत्येंद्र पराशर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जल महोत्सव का उद्देश्य जल के महत्व को समाज में उजागर करना और जल संसाधनों के संरक्षण के प्रति लोगों को प्रेरित करना है। जिले में अत्यधिक वर्षा के चलते आमजन को अपील की है कि नदी, तालाबों, पोखर, रपट, झील आदि पर जाने से बचें। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि 14 सितंबर जल झूलनी एकादशी के दिन जिले के पूर्ण भरे हुए जलाशयों मचकुंड सरोवर पर राजस्थान जल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें नगरीय विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, साथ ही सभी विभागों ने मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मानसून सीजन में जिले के बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। यह स्थिति जिले सहित राज्य में जल संसाधनों की प्रचुरता को दर्शाती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि जल झूलनी एकादशी के अवसर पर राजस्थान जल महोत्सव 2024 का जिला स्तरीय कार्यक्रम मचकुंड धाम सरोवर पर धूमधाम से संपन्न हुआ। राजस्थान जल महोत्सव 2024 कार्यक्रम आयोजन करवाए जाने हेतु श्रेष्ठ चंद्र मीना धौलपुर नोडल अधिकारी रहे। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह, मचकुंड महंत कृष्णदास सिकरवार, संस्थापन अधिकारी अशोक उपाध्याय, नगर परिषद कलाधिकारीगण सहित अन्य भी मौजूद रहे। वायु एक अनमोल प्राकृतिक संपदा है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। अतः इसकी सतत उपलब्धता मेरा प्रथम धर्म एवं कर्म है। इसलिए मैं अपने अंतर्मन से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं स्वयं व अपने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची। ग्रामीणों के बीच बारिश के हुए नुकसान की जाने हालात, तो वहीं भोजन के पैकेट भी किए वितरित। धौलपुर जिले में हुई अतिवृष्टि के बाद हालांकि शुक्रवार शनिवार को राहत मिल गई है।
सुबह की बारिश से का दौर थम गया है। सूर्यदेव के भी लोगों को दर्शन हो चुके हैं। ऐसे में जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। ज्यादातर ग्रामीण कच्चे मकानों की गिरने और खेतों में पानी भरने से फसल नुकसान के साथ निचले इलाकों में पानी भराव की समस्या का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अतिवृष्टि के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शुक्रवार को रामसागर बांध किनारे ग्रामीण क्षेत्र पहुंची और अपनी गाड़ी को रोककर ग्रामीण महिलाओं से बात की। साथ में ग्रामीणों को खाने के पैकेट भी वितरित किए। सहीडी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच नत्थी धोबी ने बताया कि पूर्व सीएम अपने निज निवास पर जाते समय ग्रामीणों के बीच में रुकी थी। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं से बात की और जानकारी ली कि बारिश से उन्हें कितना नुकसान पहुंचा। साथ में आश्वस्त भी किया कि वे सभी के साथ हैं। राज्य सरकार अपने स्तर पर बारिश से हुए नुकसान के आकलन के लिए साथ लोगों की मदद के प्रयास कर रही है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। वसुंधरा राजे ने इस दौरान कांसोंटी, खेड़ा और कल्याणपुर गांव के लोगों से भी मुलाकात की। उन्हें बताया कि इस बार बारिश से बहुत नुकसान हुआ है, पूरी फसल तबाह हो गई है, बारिश का पानी घरों तक पहुंच गया और ऐसे में प्रशासन से मदद की उम्मीद है। वसुंधरा राजे का ये कार्यक्रम पूर्व निर्धारित नहीं था और न ही किसी प्रकार के प्रशासन को इसकी जानकारी थी। सूचना मिली है कि पूर्व सीएम अपने रामसागर बांध किनारे होटल से धौलपुर स्थित राजनिवास पैलेस के लिए रवाना हुई हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा के जिला अस्पताल में शनिवार को एक मासूम बच्ची दरिंदगी का शिकार होने से बच गई। बच्चे को बहला फुसला कर ले जाने वाले दरिंदे को परिजनों ने रंगे हाथों दबोच लिया और जमकर धुनाई की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया। ये घटना छिपिटोला स्थित जिला अस्पताल की है। राजपुर चुंगी शहीद नगर निवासी 6 वर्षीय बच्ची अपने माता पिता के साथ जिला अस्पताल रेबीज का इंजेक्शन लगवाने आई थी। माता पिता पर्चा बनवाने लाइन में लगे, तभी बच्ची खेल रही थी। तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया और बच्ची का हाथ पकड़कर जबरन कहकर ले जाने लगा कि तुम्हारी माँ बुला रही है। अनजान को देख बच्ची रोने लगी। इसी दौरान बच्ची की माँ की नजर पड़ी तो देखकर बिफर पड़ी। बच्ची को बहला फुसला कर ले जाने की जानकारी पर मजमा जुटकर अधेड़ की जमकर धुनाई की। चप्पल और थप्पड़ों की बौछार शुरू हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी को हिरासत में थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। आगरा के जिला अस्पताल में मासूम को जबरन ले जाने की कोशिश। अधेड़ आरोपी की करतूत पर गुस्साए लोगों ने की चप्पलों और थप्पड़ों की जमकर बौछार। माँ बाप के साथ मासूम आई थी जिला अस्पताल रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। थाने पर की जा रही पूछताछ। ये हुआ था, ये छोटी बच्ची थी, इंजेक्शन लगवाने आई थी। घरवाली को मैं यहाँ पे छोड़ गया था हॉस्पिटल। तो मैंने की पर्चा बनवा लो, मैं दुकान जा रहा हूँ खोलने। चाचा पर्चा बनवा रहा है इसका चाचा पर्चा बनवा रहा था। चाचा पर्चा बनवा रहा था तो जी इधर की लंग आई है। जी लड़की कह रही थी चाचा पास जा रही हूँ मैं। चाचा पास तो चाचा पास तो ये पहुँची नहीं। फिर जी लेके आए, इसके हाथ में आ गई ये लड़की। ये रो रही है। फिर इसकी मम्मी को मालूम पड़ी है, हाथ छुड़ा रही है, तब मालूम पड़ी है इसको। मेरा नाम पिंकी। इसने हमें बताई जंगल में अंदर चलना नहीं। चुप रहो। बोलेगी कचू नहीं कह रहा था, नो कह रहा था। मैं मम्मी पास जा रही हूँ। जज्जे कह रही मम्मी पास जा रही हूँ। छोड़ नहीं रहा था। 16 मिनट जो हाथ नहीं छोड़ रहा था तेरा। हाँ कैच कर ले जा रहा था। अब वो लेके मम्मी पास जा रही हूँ, मम्मी पास जा रही हूँ। चली गई कि मैं जा रही हूँ, चाचा पास जा रही हूँ। ठीक है तो चलिए। और अंदर से खींच के ला रहा है, पकड़ के चल चल। और वो छोड़ रही है मम्मी पास जाना है, मुझे मम्मी पास जाना है कि नहीं। छोड़ नहीं रहा है। वो तो मैं दरवाजे पर खड़ी थी, उसी में जेल ला रहा था। मैं इसे क्या ले आ रहा है, कहाँ पे ले आ रहे से। तो अरे रो रही थी ये लड़की, रो रही थी। अब कहीं नहीं रो रही थी, छुपा रही थी। खेल वो तो खेल रही थी। जब उसके कुत्ता खा गया तो इंजेक्शन लगवाने आए थे। कुत्ता खा गया तो इंजेक्शन लगवाने आए थे। तो मुझे को रहना आ गया। बच्ची रो रही है भाई, लाल चल काची दिखावे। मैं लेके आया बच्ची को तो सैदा में आई से झूठ नहीं बोलता हूँ। तो सैदा में बच्ची रो रही थी, मैंने लाला मेरे चल बलवानी जरा बच्ची बैठे। मैं बोधरा रहता हूँ पुलिस चौकी पे, बोधरा चौकी पे। अंदर रो रही थी वो, अंदर रो रही थी वो। मैंने कहा लाली चल तो मम्मी मिले तो बाहर मिल जाएगी। मम्मी बाकी बाहर मिल गई तो सही। मैंने अपने पर लेकर केस आगा गलती कहा करें। पुलिस चौकी ले जाते बोला जगदीशपुरा थाने, सागन चौकी। और कहाँ ले जाते भाई साहब? कौन है भाई साहब? मैं तो दारू पीता हूँ। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।
अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।